क्या आपने कभी सोचा है कि जो संत आज दुनिया को शास्त्र अनुसार भक्ति का रास्ता बता रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष सहा होगा। आज हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के जीवन, संघर्ष और उस मिशन की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल डाली। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बंदी छोड़ प्रवचन। शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सच की तलाश में हैं। कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाते हैं तो अगली बार हम 2000 का नया टारगेट रखेंगे और उससे भी ज्यादा गहरा रिसर्च वाला ज्ञान आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि किसी भी महापुरुष को समझने से पहले उसका बचपन, उसका वातावरण और उसकी सोच को समझना जरूरी होता है, तभी उसके संघर्ष की गहराई पता चलती है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ, जहां न कोई विशाल आश्रम थे, न लाखों की भीड़, बस सामान्य ग्रामीण जीवन, खेती बाड़ी, सादगी और मेहनत। बचपन से ही वे गंभीर स्वभाव के थे, काम में निडर और बात में सीधे। उस समय तक उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर उन्हें पूरी दुनिया में ज्ञान फैलाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। जैसे हर साधारण युवा पढ़ाई और नौकरी की चिंता करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इंजीनियरिंग विभाग में नौकरी की, मेहनत से काम किया, परिवार की जिम्मेदारी उठाई। दिखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, नौकरी, परिवार, समाज, इज्जत, पर भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता था कि क्या सिर्फ इतना ही जीवन है? क्या इंसान का जन्म सिर्फ काम करने, पैसा कमाने, परिवार पालने और एक दिन चुपचाप मर जाने के लिए है? यहीं से उनके भीतर सत्य की खोज शुरू होती है। जैसे आम लोग किसी न किसी परंपरा से जुड़ जाते हैं, वैसे ही वे भी अपने समय के अनुसार एक पंथ से जुड़े, साधना की, सेवा की, नियम माने। परंतु अंदर का सवाल शांत नहीं हुआ। अगर ये भक्ति सही है तो मन में इतनी उलझन क्यों? शास्त्र कुछ और कहते हैं, व्यवहार कुछ और दिखता है, समाज में जो चल रहा है वो वेद गीता से मेल क्यों नहीं खाता? ये विरोधाभास उनके अंदर चुभने लगा। वे जहां भी जाते शास्त्र प्रमाण ढूंढते, महापुरुषों की वाणी पढ़ते, मन ही मन प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, अगर कहीं सत्य है तो मुझे दिखा दे। धीरे धीरे उनकी मुलाकात ऐसे ज्ञान से हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब उन्हें समझ आया कि भक्ति वही सही है जो शास्त्र अनुसार हो, जिसमें मनमानी नहीं, प्रमाण हो, जिसमें नाम भी शास्त्र में लिखा हो, राह भी शास्त्र से निकले। उन्होंने देखा कि गीता, वेद, कबीरवाणी और अन्य ग्रंथों में एक ही परमेश्वर, एक ही सच्ची भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, पर समाज में उससे बिल्कुल अलग मार्ग चल रहा है। यहीं से संघर्ष की असल शुरुआत होती है। सोचिए, एक सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी कर रहा व्यक्ति अचानक ये समझे कि उसे साधारण जीवन छोड़कर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, सिर्फ अपनी भलाई नहीं, पूरे समाज की भलाई के लिए। ये आसान नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज ने अपने आराम, अपनी सुविधा, अपनी नौकरी तक को त्यागने का निर्णय लिया, सिर्फ इसलिए कि वे सत्य को दबाकर नहीं जी सकते थे। उन्होंने तय किया कि वो वही बताएंगे जो शास्त्र कहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें ताली मिले या ताने, समर्थन मिले या विरोध। पहले पहले उन्होंने बहुत सीमित स्तर पर ज्ञान देना शुरू किया। छोटा सा कमरा, थोड़े से श्रोता, साधारण माइक और पूरी निडरता से शास्त्र के प्रमाण। वे कहते, देखो भाई, भक्ति आंख बंद करके नहीं, शास्त्र खोल कर होनी चाहिए। अगर किसी साधना का प्रमाण गीता, वेद, कबीरवाणी और अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता तो वो साधना चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आखिर में लाभ नहीं दे सकती। शुरू शुरू में लोग इस बात से हिल गए, क्योंकि वर्षों से जो सुनते आए थे अब उसके विपरीत प्रमाण दिख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये संत सच्चा है जिसने खुलकर शास्त्र दिखा दिए, कुछ ने कहा कि ये सब नया प्रचार है, इसे रोको। यहीं से विरोध की आंधी चलनी शुरू होती है। किसी भी युग में जब कोई सच बोलता है तो सबसे पहले वही लोग विरोध करते हैं जिन्हें झूठ के सहारे सत्ता मिलती है, मान सम्मान मिलता है, धन और भीड़ मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने जब पाखंडों पर खुलकर प्रहार किया तो स्वाभाविक था कि जिनकी रोटी पाखंड से चल रही थी वे चैन से कैसे बैठते। जगह जगह उन पर आरोप लगाए गए, मीडिया में अलग अलग तरह की बातें दिखाई गईं, अदालतों में मुकदमे चले, समाज के कुछ हिस्सों को भड़काया गया, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, शास्त्र प्रमाण। वे हर बार वही कहते रहे कि अगर मैं गलत हूं तो गीता, वेद और अन्य ग्रंथों से प्रमाण दिखाकर बताओ, मैं तुरंत संशोधन कर दूंगा। पर अगर जो मैं दिखा रहा हूं वही सही है तो फिर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा।
साथियों, ये वही समय है जब उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। जेल की सजा, बंदी जीवन, चारों तरफ आलोचना, लेकिन भीतर अद्भुत शांति। सामान्य इंसान होता तो टूट जाता, पर जो संत सच्चे परमात्मा के आदेश से काम करता है, वो जेल की दीवारों को भी सेवा की जगह बना देता है। संत रामपाल जी महाराज ने भी यही किया। जेल में रहकर भी उन्होंने लेखन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने अनुयायियों के लिए लगातार मार्गदर्शन जारी रखा। बाहर उनके शिष्य, भाई बहनें, माँ बहनें समाज की आलोचना सहते रहे, लेकिन ज्ञान पर टिके रहे, क्योंकि उन्होंने जीवन में परिवर्तन देखा था। नशा मुक्त जीवन, झगड़ा मुक्त परिवार, दहेज रहित विवाह, रक्तदान, सेवा, सरल विवाह, सच्चा नाम, ये सब बातें उन्हें मजबूती देती रहीं। किसी भी महापुरुष का असली परीक्षण तब होता है जब उसके खिलाफ वातावरण तैयार कर दिया जाता है। मीडिया में एक तरफा खबरें दिखती हैं, अदालत में केस चलते हैं, समाज में अफवाहें फैलती हैं, परंतु सच्चा संत विरोध में भी वही बोलता है जो पहला दिन बोल रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने भी अपना स्टैंड नहीं बदला। वे उसी विश्वास से कहते रहे कि जो ज्ञान में दे रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है और समय आने पर दुनिया को इसका लाभ दिखेगा। आज आप देख रहे हैं कि कितने ही देश विदेश में लोग उनके सत्संग सुन रहे हैं, कितने ही लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं कि कैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके घर में शांति आई, बीमारी में राहत मिली, नशे से छुटकारा मिला, मन को स्थिरता मिली और सबसे बड़ी बात, जीवन का लक्ष्य समझ में आया। ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष, विरोध, अपमान और सहनशीलता है। साथियों, अभी हम कहानी के बीच में हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारे बंदी छोड़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए सपोर्ट नहीं बल्कि ये संकेत है कि आप सच के साथ खड़े हैं। अगर आप इस वीडियो के जरिए 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाते हैं तो अगली बार हम 2000 का नया टारगेट रखेंगे और उससे भी ज्यादा गहरा रिसर्च वाला ज्ञान आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि किसी भी महापुरुष को समझने से पहले उसका बचपन, उसका वातावरण और उसकी सोच को समझना जरूरी होता है, तभी उसके संघर्ष की गहराई पता चलती है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ, जहां न कोई विशाल आश्रम थे, न लाखों की भीड़, बस सामान्य ग्रामीण जीवन, खेती बाड़ी, सादगी और मेहनत। बचपन से ही वे गंभीर स्वभाव के थे, काम में निडर और बात में सीधे। उस समय तक उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर उन्हें पूरी दुनिया में ज्ञान फैलाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। जैसे हर साधारण युवा पढ़ाई और नौकरी की चिंता करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इंजीनियरिंग विभाग में नौकरी की, मेहनत से काम किया, परिवार की जिम्मेदारी उठाई। दिखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, नौकरी, परिवार, समाज, इज्जत, पर भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता था कि क्या सिर्फ इतना ही जीवन है? क्या इंसान का जन्म सिर्फ काम करने, पैसा कमाने, परिवार पालने और एक दिन चुपचाप मर जाने के लिए है? यहीं से उनके भीतर सत्य की खोज शुरू होती है। जैसे आम लोग किसी न किसी परंपरा से जुड़ जाते हैं, वैसे ही वे भी अपने समय के अनुसार एक पंथ से जुड़े, साधना की, सेवा की, नियम माने, परंतु अंदर का सवाल शांत नहीं हुआ। अगर ये भक्ति सही है तो मन में इतनी उलझन क्यों? शास्त्र कुछ और कहते हैं, व्यवहार कुछ और दिखता है, समाज में जो चल रहा है वो वेद गीता से मेल क्यों नहीं खाता? ये विरोधाभास उनके अंदर चुभने लगा। वे जहां भी जाते शास्त्र प्रमाण ढूंढते, महापुरुषों की वाणी पढ़ते, मन ही मन प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, अगर कहीं सत्य है तो मुझे दिखा दे। धीरे धीरे उनकी मुलाकात ऐसे ज्ञान से हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब उन्हें समझ आया कि भक्ति वही सही है जो शास्त्र अनुसार हो, जिसमें मनमानी नहीं, प्रमाण हो, जिसमें नाम भी शास्त्र में लिखा हो, राह भी शास्त्र से निकले। उन्होंने देखा कि गीता, वेद, कबीरवाणी और अन्य ग्रंथों में एक ही परमेश्वर, एक ही सच्ची भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, पर समाज में उससे बिल्कुल अलग मार्ग चल रहा है। यहीं से संघर्ष की असल शुरुआत होती है। सोचिए, एक सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी कर रहा व्यक्ति अचानक ये समझे कि उसे साधारण जीवन छोड़कर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, सिर्फ अपनी भलाई नहीं, पूरे समाज की भलाई के लिए। ये आसान नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज ने अपने आराम, अपनी सुविधा, अपनी नौकरी तक को त्यागने का निर्णय लिया, सिर्फ इसलिए कि वो सत्य को दबाकर नहीं जी सकते थे। उन्होंने तय किया कि वो वही बताएंगे जो शास्त्र कहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें ताली मिले या ताने,
समर्थन मिले या विरोध। पहले पहले उन्होंने बहुत सीमित स्तर पर ज्ञान देना शुरू किया। छोटा सा कमरा, थोड़े से श्रोता, साधारण माइक और पूरी निडरता से शास्त्र के प्रमाण। वे कहते, देखो भाई, भक्ति आंख बंद करके नहीं, शास्त्र खोलकर होनी चाहिए। अगर किसी साधना का प्रमाण गीता, वेद, कबीर वाणी और अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता तो वो साधना चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आखिर में लाभ नहीं दे सकती। शुरू शुरू में लोग इस बात से हिल गए, क्योंकि वर्षों से जो सुनते आए थे अब उसके विपरीत प्रमाण दिख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह संत सच्चा है जिसने खुलकर शास्त्र दिखा दिए। कुछ ने कहा कि यह सब नया प्रचार है, इसे रोको। यहीं से विरोध की आंधी चलनी शुरू होती है। किसी भी युग में जब कोई सच बोलता है तो सबसे पहले वही लोग विरोध करते हैं जिन्हें झूठ के सहारे सत्ता मिलती है, मान सम्मान मिलता है, धन और भीड़ मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने जब पाखंडों पर खुलकर प्रहार किया तो स्वाभाविक था कि जिनकी रोटी